बीवी से झगड़े, बेटी की बीमारी और ईद के कपड़ों की ख्वाहिश ने फैसलाबाद में बाप को जुनूनी बना दिया। खड़ियावाला के रिहायशी मोहसिन ने 4 बच्चों को शेखुपुरा की नहर में फेंक दिया। बच्चों की लाशें ताहाल ना मिल सकीं। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई रहती थी, इस वजह से उस दिन उन्होंने मेरे सांडू को मैसेज किए। उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसको अपने मेके भेज दिया, उसका भाई आकर ले गया और मैंने अपने बच्चों को अपने साथ लिया और नहर में आकर फेंक दिया। 6 साला निमरा को कैंसर होने पर शौहर ने घर से निकाल दिया। बीवी का मुलजिम मोहसिन के खिलाफ बयान, कहा 1 हफ्ते बाद फोन करके बच्चों को नहर में फेंकने की इत्तला दी। शौहर रोज झगड़ा करता था। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਿੱਖੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। लाहौर में बरतानवी निजात पाकिस्तानी लड़की का कत्ल। माहिरा जुल्फ़िकार के कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला के दोस्त ज़ाहिर जदून और साद अमीर भट्ट नामजद। पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। हमें 10:58 AM पे सुबह कॉल आई है, 15 कॉल मौसूल हुई है। इकरा ने कॉल किया कि उनकी जो हाउसमेट हैं, उनका नाम है माहिरा जुल्फ़िकार, उनकी मर्डर हो गया है। मैंने भी मौके का विजिट किया है। जो अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ है कि इन्हें एक गन शॉट इंजरी भी है, इसके अलावा माहिरा को स्ट्रैंगुलेट भी किया गया है और उसके बाद एक गन शॉट इंजरी है। ईसा नकवी में ट्यूशन पढ़ने जाने वाली 10 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। मुश्तल अफराद ने मुलजिम के घर पर धावा बोल दिया। मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े के खिलाफ एहतजाज से कई घंटे हसन स्क्वायर से लियाकताबाद तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रही। कराची में साल की सबसे बड़ी नकबजनी। क्लिफ्टन 3 तलवार से चोर। सुनार की दुकान से 12 किलो के करीब सोने के जेवरात लूट कर फरार। सोने की मालियत 10 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। इसको बंद करो आगे। कराची में पानी चोरों के खिलाफ वाटर बोर्ड की कार्रवाई। शहरियों को मुज़र सेहत पानी टैंकर के जरिए सप्लाई करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2 टैंकर जब्त कर लिए। शादी से इनकार कैसे किया? मुल्तान के इलाके सूरज मियानी करीम टाउन में नौजवान ने 24 साला लड़की पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ससुरालियों ने मामूली तकरार पर पेट्रोल छिड़क कर बहू को जिंदा जला दिया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले। भाई के जुर्म की सजा पंचायत ने 2 कमसिन बहनों को सुना दी। अलीपुर में 8 और 10 साला बहनों को वनी करने का हुक्म सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 8 और 10 साला बहनों की शादी का हुक्म देने वाली पंचायत के अरकान को हिरासत में ले लिया गया। पोशाब हल्का PP 84 में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबले की तवक्को है। आज हल्के में आम तातील होगी। आर्मी चीफ सऊदी अरब के 4 रोजा दौरे पर रियाद पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। सरबराह पाक फौज सऊदी वजारत दिफा के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा और रोजा रसूल पर हाजिरी के लिए मदीना मुनव्वरा जाएंगे। 90 दिन की कैदियों के लिए इमरान खान साहब ने कैबिनेट में ईद पे माफ़ी दी है और इंशाअल्लाह ताला बजट में भी बेहतर हालात होंगे। आइंदा बजट में आवाम को खुशखबरियां मिलेंगी। आवाम को बजट में रिलीफ दिया जाएगा।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वफाकी काबीना ने कैदियों की सजा में 90 रोज कमी की मंजूरी दे दी। एनसीओसी का 8 से 16 मई तक सख्त लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों का ऐलान। जमीनी रास्तों से अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी से मुतल्लिक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके ईरान और अफगानिस्तान को आगाह कर दिया गया। सयाहती मकामात पर जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद रखे जाएंगे। शुमाली इलाका जात, सी व्यू और साहिली इलाके बंद रहेंगे। कोरोना टेस्ट कराओ, रिपोर्ट मुस्बत आए तो अपने पैसों पर करंटीना हो जाओ। टेस्ट मनफी आने पर घर चले जाओ। बगैर टेस्ट किसी मुसाफिर को एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं। सीए ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त शराइत लगा दी। मुल्क में पहली बार वैक्सीनेशन के अमल में रिकॉर्ड तेजी। वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहा 40 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का कल पहला दिन था। पड़ोसी मुल्क में तबाहकारियों से भी शहरियों ने कोई इबरत हासिल नहीं की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियां जारी। सैकड़ों दुकानें सील, मुताबिक दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। लाखों रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। इंसान को मास्क पहन के रखना चाहिए। ये इंसान की अपनी सेफ्टी है, तो सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मास्क से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अपना मास्क पहने और दूसरा फासला रखें, ये इसमें हम सब का फ़ायदा है। अपना सेफ्टी के लिए, बीमारी से बचने के लिए मास्क बेहतरीन चीज़ है। मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें ताकि आलमगीर वबा से मुतासिर न हो। GTV कोरोना से आगाही के लिए मैदान में आ गया। आवाम से क़वायद और ज़वाबित पर अमल दरामद की अपील कर दी। The level of Islamophobia has increased all over the world, and in the Islamic countries they felt that it was a deliberate attempt to insult us, to abuse us Muslims. इस्लामोफोबिया के लिए इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की OIC ममालिक के सफीरों से गुफ्तगू। इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। OIC इस हवाले से आलमी सतह पर आगाही पैदा करने में किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हल्के में 6 मई को सुबह 9 बजे वोटों की दोबारा गिनती होगी। वकील नून लीग का दौरान समाअत दोबारा इंतखाब का मुतालबा। कहा मुतमईन नहीं हुए तो दोबारा इंतखाब की दरख्वास्त दायर करेंगे। आइन में इलेक्शन का तरीका वाज़ेह है। इंतखाबी कवानीन पर अमल कराएं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत से इनकार। कहा वज़ीर-ए-आज़म अवाम पर रहम करें, जिस चीज पर हाथ रखते हैं महंगी हो जाती है। पाकिस्तान एक वॉर ऑन टेरर जो एक रीजन में हो रही थी उसके बिल्कुल महवर में रहा और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का और जानी नुकसान हुआ। चाइना के साथ एक रोड नेटवर्क का और तजारत को आगे बढ़ाने का। 40 साल की जंगी सूरत हाल के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं ऑप्टिकल, एनर्जी और दीगर सेक्टर्स में चीन काम कर रहा है। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक ही रोज में 3,400 से ज्यादा भारतीय कोरोना से हलाक। मरने वालों की मजमूई तादाद
2.25 लाख से बढ़ गई। 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा भारतीय कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इंडियन प्रीमियर लीग कोरोना की वजह से गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। भारतीय बोर्ड कोरोना की बदतरीन सूरत हाल में लीग कराने पर बजिद रहा। वर्ल्ड कप की मेजबानी की साख बहाल रखने में भारतीय बोर्ड मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की वतन वापसी भी मुश्किल हो गई। PSL के बकिया मैचेस के लिए PCB का NCOC से राब्ता। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PSL के इनेकाद का फैसला NCOC की गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। बोर्ड मौजूदा सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है। खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू कर दी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में कौमी टीम के खिलाड़ियों ने नेट में सख्त मेहनत की। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक की। और बावकार और आरामदेह बलूची चप्पल। सिब्बी में तैयार करदा बलूची चप्पल खूबसूरती के लिहाज से बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में मशहूर है। हर उम्र के अफराद बलूची चप्पल को पसंद करते हैं।